Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो होगा क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज इसमें हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं, इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट सबसे पहले आप इस वर्ड को समझने की कोशिश करें जो यहाँ पर लिखा है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो वर्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है पॉली और दूसरा होता है बेटा नोमियल्स। ठीक है, कि पॉली एंड नोमियल्स का मतलब क्या होता है, तो इन्हीं दो वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है ये चैप्टर। ठीक है, तो पॉली को बोलते हैं हम मैनी एंड नोमियल्स को बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, कि मैनी टर्म्स की बहुत सारे टर्म्स जब एक साथ इंक्लूड किए जाते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखिए टर्म्स क्या होता है कि टर्म्स हम किनको बोलते हैं। ये जो टर्म्स है, ठीक है, बेसिकली ये टर्म्स क्या होते हैं, तो ये टर्म्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, कि ये कॉम्बिनेशन किन किन चीज़ों का होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ये होता है वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट का होता है। ठीक है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ये है वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, कि जो वर्ड्स है यदि हम बात करें टर्म्स की तो ये वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट को मिलकर बना होता है टर्म्स। अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं, कभी भी आप वेरिएबल्स को आप लिख सकते हैं कि ये जो होते हैं या तो ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या ये लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेटर्स अल्फ़ाबेट एक ही है, या ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी फॉर्म पे हो सकता है। ठीक है, इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। लेकिन जब हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं, ठीक है, तो कोएफिशिएंट में ऐसा क्या होता है कि कोएफिशिएंट अलग हो जाता है। तो कोएफिशिएंट में जो होता है बेटा नंबर विथ वेरिएबल्स होते हैं ये। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं नंबर विथ वेरिएबल्स। ठीक है, कि नंबर्स के साथ, वेरिएबल के साथ यदि नंबर लगा हो तो वो कहला जाता है कोएफिशिएंट। अब हम देखेंगे इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देखिए आप, ठीक है, कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, मैंने एक ही पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, कि नोमियल्स के पॉलिनोमियल्स में अलग अलग प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए ये नंबर लिखा है, ठीक, तो अब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। ये तो आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया एक्स, लेकिन इसके साथ ये नंबर क्या ऐड है कि नंबर्स विथ वेरिएबल्स, की नंबर क्या ऐड है इसके साथ 7। तो 7 जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही 2, ठीक है, 2 जो है वो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा। एंड 3, ये इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, लेकिन इसके साथ भी x की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर लगी होती है, तभी वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। कैसे पावर लगी होती है जरा इसको समझ लें पहले। अब हम जैसे 3 है इनटू, यदि हमने x की पावर 0 या y की पावर 0 या z की पावर 0, a की पावर 0, b की पावर 0 कर दिया, ठीक है, तो ये टर्म्स होती है कांस्टेंट टर्म। कैसे कि यदि हमने x की पावर 0 किया तो x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ 3 के साथ x की पावर 0 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये 3 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 3। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक, अब आप कोई भी यहाँ पर वेरिएबल, कोई भी यहाँ पर आप पॉलिनोमियल्स बना के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि टर्म्स, कितने प्रकार की टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार की टर्म्स होगी उसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, आप 2 मिनट वेट कीजिए। आई होप आपको टर्म्स समझ में आ गया होगा कि टर्म्स क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर देखते हैं कि यदि 1 टर्म है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल ही बताऊंगा अभी। 1 टर्म है तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अब 1 टर्म क्या क्या हो सकते हैं, लाइक सिर्फ यहां पर 3x लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही टर्म है, यानी x की एक ही वैल्यू है यहां पर। इसके और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइक यहां पर मैंने लिखा 5y लिख दिया,
6z लिख दिया। ठीक है, ये अलग अलग टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, अलग अलग लिखा है मैंने, सिंगल सिंगल टर्म्स है ये, इसलिए इसको वन टर्म्स या मोनोमियल बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से होता है बेटा टू टर्म्स। टू टर्म्स हैं यानी दो प्रकार के टर्म्स हैं, दो टर्म्स लिखिए, इसको हम बोलते हैं बायनोमियल। बायनोमियल टू टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3x² प्लस x लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म्स यूज की गई हैं, या तो फिर यहाँ पर लिखा जा सकता है 4x² प्लस 2y भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स भी हो गए, लेकिन वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ, तो आप वेरिएबल्स मत देखिए, यहाँ पर सिर्फ टर्म्स देखिए। ठीक है, 2x कर दीजिए इसको, तो ये कहलाता है बायनोमियल। ठीक है, इसके बाद आता है थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स जिसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बोलते हैं, जिसमें तीन टर्म्स होंगी, लाइक 4x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो यहां पर आपको तीन टर्म्स दिखाई दे रही हैं। इससे पहले ही मैंने बताया कि 2 के साथ भी x की पावर इंक्लूड है, यानी 2 इंटू एक्स की पावर 0 को इंक्लूड किया जाता है, तो ये कहलाता है ट्राइनोमियल्स। तो ये तो थे वन टर्म्स, टू टर्म्स एंड थ्री टर्म्स, और ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, चाहे वो वन टर्म में हो, चाहे वो टू टर्म में हो, चाहे वो थ्री टर्म्स में हो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। अब हम बात करेंगे वेरिएबल की। ठीक है, वेरिएबल, अब यहां पर आपको डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, कैसे कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि वो पॉलिनोमियल जिनमें एक ही वेरिएबल हो, वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाता है। लाइक आप देखें, जैसे मान के चलिए यहां पर मैंने लिखा 4x² प्लस x प्लस 7। ठीक है, तो ये एक ही वेरिएबल है, क्योंकि सिर्फ यहां पर वेरिएबल के रूप में x का यूज किया गया है। इसी तरीके से यदि आप सेकेंड नंबर पर देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, तो अब देखेंगे टू वेरिएबल्स कैसे होंगे। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा है 5x प्लस 7y, तो x भी एक टर्म है और y भी एक टर्म है, यानी टर्म्स तो दो हैं, और साथ में यहाँ पर दो वेरिएबल भी यूज किया गया है x और y का। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड नंबर पर क्या होगा, थ्री वेरिएबल। थ्री वेरिएबल्स में क्या आ जाएगा कि जहां पर मैंने तीन वेरिएबल का यूज किया, लाइक 3a प्लस 4b प्लस 5c, यहाँ पर a, b एंड c तीन वेरिएबल्स आपको क्लियरली मेंशन दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, कि यहाँ पर x का यूज किया, यहाँ पर x y का यूज किया, यहाँ पर a b c तीन प्रकार के वेरिएबल्स का यूज कर लिया, तो ये भी आसान है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिग्रियां क्या होती हैं इन पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे डिग्री। ठीक है, कि डिग्री हम देखते हैं यहां पर, डिग्री, सबसे पहले डिग्री का मतलब आप समझ लें कि डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है पावर। ठीक है, कि मान के चलिए x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, तो ये 2, 3, 4 ही क्या कहलाते हैं बेटा, डिग्री कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 डिग्री। यदि डिग्री सिर्फ डिग्री एक ही है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री क्या होता है कि जिसमें हाईएस्ट पावर एक हो। अब डिग्री हम उसी को बोलेंगे बेटा कि जहां पर हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा है x प्लस 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर x यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही कहलाएगी डिग्री। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि x की पावर 1 हम मान सकते हैं, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। चलिए, ये तो था 1 डिग्री की कहानी। अब यदि डिग्री 2 की हो, यानी हाईएस्ट पावर डिग्री की क्या हो, 2 हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कि क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या बताया कि हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया 4x² प्लस x प्लस 2। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा, 2 की डिग्री है। ठीक है, कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डिग्री का मतलब भी वही है कि गिवन पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, वेरिएबल की, वही आपकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, बाकी यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड नंबर पर आता है डिग्री 3। यदि हमारे पास डिग्री 3 दी हो, हाईएस्ट डिग्री कितनी दी हो, 3 दी हो। ठीक है, तो यदि 3 की डिग्री है हाईएस्ट, तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे इसमें क्या हो सकता है, जैसे ये इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं कि ये 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 3, कुछ इस टाइप से इक्वेशन यदि आपके सामने, इस टाइप से पॉलिनोमियल आपके सामने है, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जिसमें हाईएस्ट पावर 3 की हो। अब एक बात आती है कि यदि पावर 0 हो तब डिग्री 0 हो। ठीक है, कि यदि हम लिख सकते हैं कि यदि डिग्री 0 हो तो डिग्री 0 किस कंडीशन पे होगा, ठीक है, यदि किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री 0 का मतलब आप समझ लीजिए कि क्या होता है, कि जो मैंने इससे पहले बताया था, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। डिग्री 0 का मतलब होता है डिजिट्स, जैसे ये 7 लिखा हुआ है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है किसी कंडीशन पर कि 7 × x की पावर 0 लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 1 = 7, तो ये कहलाता है 0 डिग्री। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसको आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, कि जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, ठीक है, तो उसी में ये डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो डिविडेंड यदि हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है, डिवीजर इंटू क्वोशंट करना पड़ता है। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचता है उसको प्लस करना होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जैसे ये 20 है, इसको मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया तो 6 3 = 18 एंड रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास डिविडेंड होता है ये, डिवीजर होगा ये, क्वोशंट होगा ये और रिमाइंडर होगा ये। तो आप 6 × 3 + 2 करेंगे तो आपका जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा आपको, 6 3 = 18 और प्लस 2 20। तो ये कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें देखेंगे पॉलिनोमियल्स में हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो जो डिविडेंड होता है उसको हम बोलते हैं बेटा px। ठीक है, जो डिवीजर होता है उसको हम बोलते हैं gx, जो क्वोशंट होता है उसको हम बोलते हैं qx एंड जो रिमाइंडर होता है उसको हम बोलते हैं rx। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम में इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, और आगे जब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने की बात आएगी तो हम कर भी सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए कि जैसे लिखा है कि x + 3x² - 1। ठीक है, इसको हमको डिवाइड करना है x + 1 से। तो सबसे पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए कि ये जो लिखा है पॉलिनोमियल्स, ये एक अलग तरीके से लिखा है, इसको हमको अरेंज करना होता है। तो अरेंज कैसे करेंगे, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 3x² + x - 1। अब यदि हम इसको डिवाइड करते हैं बेटा x + 1 से, तो एक फॉर्मूला आप दिमाग में बिठा के चलिए कि x में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 3x² आ जाएगा। तो x में यदि मैंने 3x का मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने क्वोशंट में यहाँ 3x लिखा, जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा बेटा 3x² प्लस, अब इसी 3x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो क्या आएगा 3x। तो x को x की वैल्यू के नीचे रखेंगे, 3x यहाँ से जैसे आपने वहाँ पर किया था तो ये कैंसिल, जब इसको आप माइनस करोगे तो बेटा 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ पर 2x बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, और जो भी यहाँ पर है उसको हमने वापस उतार लिया। अब आगे क्या होगा देखिए कि x है, x में हमको कितने का मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए। तो सिंपल सा फंडा है कि सिर्फ हम -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, और इसी -2 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये -2। अब देखिए यहाँ पर कि साइन जब माइनस का है बेटा तो आपको यहाँ पर प्लस करना होगा, यहाँ पर प्लस करना होगा, तो ये कैंसिल, +2 से -1 हुआ तो यहाँ पर 1, जो कि आपका r आ गया। अब px आपके पास ये है, gx आपके पास ये है, ठीक है, एंड qx आपके पास ये है, और rx आपके पास रिमाइंडर ये है। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है रिमाइंडर थ्योरम। इंट्रोडक्शन के लास्ट पार्ट में हमारे पास जो बचता है वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, की कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है तो उसका जीरो क्या होगा कि इज अ नंबर ए, कि कोई नंबर यदि ए है, ठीक है, और हमने x की वैल्यू a पुट कर दिया, x की वैल्यू कोई भी नंबर रख दिया सच दैट पी ए बराबर इक्वल्स टू जीरो, कि जिससे क्या होगा कि उस x की जगह a रखने पर यदि हमारे जो पॉलिनोमियल है उसका मान जीरो आ गया तो हम उसको उस पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। लाइक आप एग्जांपल देखें, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये एक पी एक्स है यानी एक पॉलिनोमियल बना हुआ है। अब मुझे इसमें जीरोस फाइंड करने हैं कि कितने जीरोस होंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, मान के चलिए कि हमने x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट की है, तो देखिए x की वैल्यू 2 पुट कर देखें तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो 2 होगा, यानी x की जो वैल्यू है, ठीक है, 2 रखने से पॉलिनोमियल का मान जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये कहलाते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसमें देखिए आप सुन लीजिए क्या क्या होते हैं, कि जीरोस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, कि जरूरी नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो जीरो ही आए, लेकिन जीरो भी आ सकता है, कि जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जीरो हम यहाँ पर इस शून्य की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पर शून्य रख दिया, ठीक है, तो इसका मान शून्य आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन पर मान के चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होता, तब आप जीरो मान रखिए तो जीरो का स्क्वायर हो जाता, ये भी जीरो हो जाता, प्लस 4 ये कैंसिल, हमारे पास 4 बच जाता, यानी जीरो नहीं आया। ठीक है, लेकिन जीरो भी हो सकता है, जैसे इस पॉलिनोमियल पे यदि मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो मान 0 हो जाएगा, तो इसका जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा यानी जिसमें x की पावर 1 होगी उसका सिर्फ एक ही जीरो होगा। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पर है अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, और कोई भी पॉलिनोमियल्स हैं, इस टाइप से कोई पॉलिनोमियल्स हैं तो उनके एक से ज़्यादा जीरोस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।